नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने अपने टाइम में पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। आज हम बात करने वाले हैं पाब्लो एस्कोबार की, दुनिया का सबसे कुख्यात ड्रग लॉर्ड्स। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं आज की इस वीडियो में। पाब्लो एस्कोबार का जन्म 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया के मेडेलिन शहर में हुआ। उसके पेरेंट्स का नाम अबेल एस्कोबार और हेमडेला डेलगाडो था। वो एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मा था। पाब्लो शुरुआत में पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन वो अन्य कामों में काफ़ी स्मार्ट और तेज़ था। अगर हम हिप हॉप म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें भी पाब्लो को नाम कई बार लिया गया है, जो आप आगे आने वाली क्लिप्स में सुन सकते हैं। डॉलर जला देगा भाई तेरा पाब्लो, मुंह फाड़ने खुला हराया था, बुल्ला चुसाया था उसका जब कर ले शुक्र तुम तो मार नहीं खा रहे, बने ये कैसे पाब्लो जब इसको बार नहीं आ रहे। करा था मैंने खा खूबसूरती रखो तुम ऐसी चीजें मेरे काम की नहीं। वो मैं बस गिनता हूँ नोट मेरी जान, क्या तू जानती नहीं। वो पाब्लो का क्रिमिनल एम्पायर हिंसा और करप्शन पर बेस्ड था। वह हज़ारों लोगों की मौत का कारण था, जिसमें से उसने नेता, आम नागरिक, यहाँ तक वकील, कुछ भी कहीं भी किसी भी लोगों को नहीं छोड़ा था। शुरुआत में जब पाब्लो ने ड्रग्स की स्मगलिंग में पैर रखा तो उसने शुरू में छोटी छोटी स्मगलिंग का काम शुरू किया, लेकिन जल्द ही उसने अपनी ऐसी मार्केटिंग, नेटवर्किंग और अपनी टीम ऐसी बनाई। 1970 के दशक तक पाब्लो जो था वो कोकीन किंग के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाने लगा था। साल 1970 के एंड में पाब्लो एस्कोबार ने मेडेलिन कार्टेल की स्थापना की। ये उसका एम्पायर जो था वो ड्रग्स के मामले में पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल बन गया था। इस कार्टेल ने न केवल कोलंबिया बल्कि अमेरिका और यूरोप में भी अपनी काफ़ी पकड़ मजबूत कर ली थी। पाब्लो एस्कोबार के इस क्रिमिनल एम्पायर ने पूरे देश को हिला के रख दिया था। माना जाता है कि उस टाइम उसकी नॉर्मल जो थी पैसा उसके पास जो था वो $30 बिलियन से भी ज़्यादा था, जब वो अपने पीक टाइम पे था। पाब्लो ने लोगों के सामने अपने एक रॉबिन हुड वाली इमेज बना के रखी थी। उसने कई अच्छे काम किए, जैसे स्कूल बनवाए, गरीब लोगों के घर बनवाए, अस्पताल बनवाए। रॉबिन हुड वाले काम जो था वो अपने ड्रग्स के कारोबार के ऊपर एक पर्दा डालने के लिए किया करता था। यह भी कहा जाता है कि बाद में पाब्लो ने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, लेकिन जब पॉलिटिक्स ज्वाइन की तो उसके कई विरोधी बन गए और उसने विरोधियों को मारने के लिए वायलेंस का सहारा लिया। कोलंबिया में पूरे के पूरे शहर को कई उसने नष्ट किया, हर जगह बम, हर जगह मारकाट। उसने पूरे देश भर में लड़ाई झगड़े शुरू करवा दिए थे। कोलंबिया सरकार ने और अमेरिकन एजेंसियों ने पाब्लो को पकड़ने के लिए कई अभियान चलाया और कई बार उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार बचने में कामयाब हो जाता, क्योंकि उसके पास इतना पैसा था। ऐसी ऐसी उसने जगह बना के रखी थी जहां किसी को भी कहीं नहीं वो मिलता था। पाब्लो एस्कोबार की ज़िंदगी काफ़ी लग्जरियस रही थी। उसने कई आलीशान महल बनाया और उसमें वो रहा करता था। उसने अपने लिए प्राइवेट जेट और ये भी कहा जाता है कि उसने अपने लिए एक सबमरीन भी खरीद के रखी थी। यहाँ तक कि उसने अपने लिए एक प्राइवेट जू भी बनाया था जहाँ पे वो जानवरों को रखा जाता था। पाब्लो एस्कोबार के बारे में वैसे तो कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन ये सबसे जो ज़्यादातर कहा जाता है कि रबर बैंड वाला। उसके पास इतना पैसा था कि वो उन पैसों को बांधने के लिए हर महीने $2500 तो रबर बैंड के ऊपर खर्च किया करता था। पाब्लो एस्कोबार के पास इतना पैसा था कि वह हर महीने लगभग $100 मिलियन तो अपने पास कैश में रखता था। उसकी डेली की कमाई माना जाता है कि $10-15 मिलियन होती थी। अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो पाब्लो एस्कोबार के पास हर साल $10 मिलियन से ज़्यादा पैसा तो वो खो देता था, जो कि चूहे खा जाते थे या उनमें कोई कीट लग जाता था। यह भी एक कारण था कि वो अपने पैसे को रबर बैंड से बांध के रखता था। कई बार तो वो अपने पैसे को ज़मीन में छुपा के रखता था। उसके पास इतना पैसा था कि उस पैसे को रखने के लिए उसके पास जगह नहीं थी। साल 1980 और 1990 के टाइम में रिपोर्ट्स का माना जाए तो पाब्लो एस्कोबार और उसके कार्टेल ने लगभग 3000 से ज़्यादा लोगों की हत्या कर दी थी। इसमें से सरकारी ऑफिसर, पुलिस वाले और जो उसके कंपटीटर ड्रग तस्कर होते थे उनको भी उसने मार दिया था। पाब्लो एस्कोबार ने अपने टाइम में काफ़ी लोगों की हत्या करवाई। उसने अपने कंपटीटर को ख़त्म कर दिया, उसने पुलिस वालों को मरवा दिया, उसने कई जगह सार्वजनिक हमले करवाए। साल 1989 में कोलंबिया राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार लुइस कार्लोस गैलन की पाब्लो एस्कोबार के आदेश पर हत्या कर दी गई थी। इन आंकड़ों और घटनाओं से पता चलता है कि एस्कोबार का ड्रग साम्राज्य केवल ड्रग्स तक सीमित नहीं था, वह एक हिंसक और क्रूर भी था,
जिसने हज़ारों लोगों की जान ले ली थी। पाब्लो का नाम आज भी कंट्रोवर्सीज में है। कुछ लोग उसे हीरो मानते हैं जबकि कुछ लोग उसे क्रिमिनल मानते हैं। उसके लाइफ के ऊपर कई किताबें, डॉक्यूमेंट्रीज़, टीवी वेब सीरीज़ बनी है। हाल ही में उसके ऊपर एक वेब सीरीज़ नार्कोस के नाम से आई है। पाब्लो एस्कोबार ने एक बार अपनी बेटी को ठंड से बचाने के लिए उसने कई मिलियन डॉलर्स में आग लगा दी थी। 2 दिसंबर 1993 को पाब्लो एस्कोबार को कोलंबिया पुलिस ने मेडलिन शहर में मार गिराया। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि पाब्लो एस्कोबार को पुलिस ने नहीं बल्कि उसने खुद को अपने आप को गोली मार के मार गिराया। कोलंबिया के मेडलिन शहर में पाब्लो एस्कोबार के मरने के बाद उसका ड्रग साम्राज्य तो ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी कुछ ड्रग डीलर जो थे वो अंडरग्राउंड काम कर रहे थे। तो दोस्तों, ये थी पाब्लो एस्कोबार के ऊपर वीडियो। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।